अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। प्रिय विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हमने साहित्य शास्त्र के अनुपम ग्रंथ, अप्रतिम ग्रंथ मम्मट विरचित काव्य प्रकाश के विषय में पढ़ा था कि मम्मट ने काव्य प्रकाश की रचना की है। साहित्य शास्त्र के अनेकानेक सिद्धांतों का वर्णन उसमें किया। 10 उल्लास है, कारिका भाग, वृत्ति भाग और उदाहरण भाग, उसकी चर्चा की। कारिका और वृत्ति के उदाहरण के रचनाकार मम्मट को माना गया है, जबकि उदाहरण मम्मट ने अनेकानेक ग्रंथों से उद्धृत किए हैं। आज हम काव्य प्रकाश के मंगलाचरण के विषय में अध्ययन करेंगे। मंगलाचरण से ग्रंथ का प्रारंभ करेंगे। प्रथम उल्लास। ग्रंथ आरंभे विघ्न विघाताय समुचित देवताम समुचित इष्ट देवताम ग्रंथकृत परामृशति। ग्रंथकार, ग्रंथकृत, ग्रंथ के आरंभ में ग्रंथ की रचना करने से पूर्व विघ्न विघाताय, विघ्नों के विनाश के लिए, समुचित इष्ट देवताम, उचित इष्ट देवता का परामृशति, स्मरण करते हैं, उनका मंगलाचरण करते हैं, उनको याद करते हैं। मंगलाचरण शास्त्रों का पहला श्लोक प्रायः मंगलाचरण हुआ करता है, जिसे नाट्यशास्त्र में नांदी कहा जाता है। नांद्यन्ते देवा अनेन इति नांदी, जिसके द्वारा, जिस श्लोक के द्वारा, कारिका के द्वारा, मंगलाचरण के द्वारा देवता इत्यादि प्रसन्न हो, उसे नांदी कहा जाता है। यह नांदी अष्टपदा या द्वादशपदा हुआ करती है। 8 पद होते हैं इस नांदी में, और या द्वादश पद यानी 12 पद वाली होती है। यह मंगलाचरण, यह नांदी 3 प्रकार की मानी गई है। एक वस्तु निर्देशात्मक, दूसरी नमस्कारात्मक, तीसरी आशीर्वादात्मक। जिस श्लोक में, मंगलाचरण में किसी देवता को नमस्कार किया जाए, वहाँ पर नमस्कारात्मक मंगलाचरण, नमस्कारात्मक नांदी होती है। जैसे कालिदास विरचित रघुवंश महाकाव्य को हम देखें तो प्रथम सर्ग का प्रथम श्लोक है, वागर्था संप्रक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। वाणी और अर्थ के समान मिले हुए जगत के माता और पिता, पितरौ जगतः पितरौ, जगत के माता पिता की मैं वागर्थ प्रतिपत्तये, वाणी और अर्थ के ज्ञान के लिए, शब्द और अर्थ के ज्ञान के लिए, शब्द और अर्थ के समान जुड़े हुए जगत के पितरौ, माता और पिता, पार्वती और परमेश्वरौ वंदे, कि मैं वंदना करता हूँ, उन्हें प्रणाम करता हूँ, उन्हें नमस्कार करता हूँ। बिल्कुल सीधा सीधा स्पष्ट है कि यहाँ पर नमस्कार किया है देवता को, तो यहाँ पर नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। अभिज्ञान शाकुंतलम का पहला श्लोक देखिएगा। या सृष्टि सृष्टुराध्या वहति विधिहुतम या हवीर्या च होत्री, ये द्वे कालम विधत्तः श्रुति विषय गुणा, या स्थिता व्याप्य विश्वम, याम आहु सर्व बीज प्रकृति रीति, यया प्राणिनः प्राणवन्तः
प्रत्यक्षाभिप्रपन्नस्तनुभि रवतु वस ताभि अष्टाभि ईशः। ध्यान दीजिएगा, तनु भी अवतु, अष्टाभि तनु भी, भगवान शंकर 8 मूर्तियों वाले, 8 प्रकार के तत्वों से शरीर को धारण करने वाले भगवान शंकर आप सबकी रक्षा करें। यानी जो इस ग्रंथ का अध्ययन करेगा, इस ग्रंथ का अध्यापन करेगा, उन सब की भगवान शंकर अपनी अष्ट मूर्तियों के द्वारा, अष्ट स्वरूपों के द्वारा उनकी रक्षा करेंगे। ये आशीर्वादात्मक मंगलाचरण हुआ। फिर कालिदास के ही दूसरे ग्रंथ मेघदूत की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। वहाँ का पहला श्लोक है, कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः। अंतिम पंक्ति को अगर आप ध्यान से देखें तो वहाँ पर यही आता है। पूरे इस श्लोक को अगर उठा करके देख लेंगे, कहीं पर भी किसी देवता का नमस्कार नहीं किया, किसी देवता का आशीर्वाद नहीं प्रदान किया। इस ग्रंथ का प्रारंभ का वस्तु निर्देश किया गया है कि इस ग्रंथ में किस चीज, कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः शापे नास्तंगमित महिमा वर्ष भोगेन भर्तु यक्षश्चक्रे जनकतनया स्नान पुण्योदकेषु स्निग्ध छाया वसति तरुषुम रामगिर्याश्रमेषु। रामगिरी के आश्रमों में शाप से पीड़ित होकर, कुबेर के श्राप से त्रस्त होकर यह यक्ष, हेममाली नाम का यह यक्ष अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। आप इस श्लोक को अगली बार जब मेघदूत पढ़ेंगे तब ध्यान से देखेंगे। किसी देवता का नमस्कार नहीं किया, किसी देवता का आशीर्वाद प्रदान नहीं किया, लेकिन यहाँ पर इस ग्रंथ की कथा वस्तु का वस्तु निर्देश किया गया है, इसीलिए यहाँ पर वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। कुछ विद्वानों का मानना है इस ग्रंथ का प्रारंभ क से हो रहा है। कश्चित, तो क यहाँ पर क संज्ञक प्रजापति के लिए आता है, तो ये कहा गया कि यहाँ नमस्कारात्मक है। इसी प्रकार अभिज्ञान शाकुंतलम जो हमने देखा कि अभिज्ञान शाकुंतलम का जो कि आशीर्वादात्मक मंगलाचरण था, उसके विषय में भी विद्वानों ने बाद में अपना तर्क दिया, अपने अपने विचार आचार्यों ने प्रस्तुत किए कि यहाँ पर 8 प्रकार की मूर्तियाँ हैं और 8 प्रकार के तत्वों का वर्णन, किस प्रकार से सूर्य है, चंद्र है, किस प्रकार से दुष्यंत के द्वारा स्थापित गर्भ को शकुंतला ने धारण किया, ऐसा करके उसमें से उन्होंने वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण भी द्योतित हो रहा है, ऐसा विद्वानों का मानना है। और 8 मूर्तियों के द्वारा भगवान शंकर के स्वरूप का वर्णन करने के कारण से कुछ विद्वानों का मानना है कि यहाँ पर वस्तु निर्देशात्मक, आशीर्वादात्मक और नमस्कारात्मक तीनों मंगलाचरण है। लेकिन हमें उस प्रकरण में आगे नहीं बढ़ना है। हमें तो यह ध्यान देना है कि कोई भी मंगलाचरण हो, किसी भी ग्रंथ का प्रारंभ जो है इष्ट देवता के स्मरण से किया जाता है, तो उसे हम मंगलाचरण कहते हैं, उसे नांदी कहा जाता है, क्योंकि देवता लोग उस नांदी से प्रसन्न हुआ करते हैं। अब काव्य प्रकाश का प्रथम कारिका जो है वह है, नियतिकृत नियम रहिताम हालादेकमयीम अनन्य परतंत्राम नवरस रुचिराम निर्मितिम मा दधति भारती कवे जयति। यह मंगलाचरण, इस मंगलाचरण में 2 प्रकार की सृष्टि का वर्णन है। एक ब्रह्मा की सृष्टि, दूसरा कवि की सृष्टि, कवि की वाणी। नियतिकृत नियम रहिताम, जो नियति के द्वारा निर्धारित नियमों से रहित है। कौन? कवि की सृष्टि। और ब्रह्मा की सृष्टि कैसी है? नियतिकृत नियम सहिताम, नियति के द्वारा निर्धारित नियमों के सहित, नियमों से युक्त।
आह्लादेकमयीम, कवि की सृष्टि कैसी है? एकमात्र आह्लादेक मई, एकमात्र आह्लादित करने वाली, आह्लादमयी है। लेकिन ब्रह्मा की सृष्टि कैसी है? आह्लाद भी है और अनाह्लाद भी है, आनंद भी है तो आनंद का विपरीत भाव भी है, सुख भी है तो दुख भी है। अनन्य परतंत्राम, किसी के अधीन नहीं रहती है कवि की सृष्टि, और ब्रह्मा की सृष्टि कारण कार्य भाव के अधीन रहती है, पाप पुण्य के अधीन रहती है, कर्म के अधीन रहने वाली है। नव रस रुचिराम, ब्रह्मा की सृष्टि 6 रसों से युक्त है, लेकिन कवि की सृष्टि नव रस रुचिराम, 9 रसों से निर्मित ऐसी कवि की सृष्टि जयति, सर्वोत्कृष्टशालिनी है। अब एक प्रश्न बड़ा अच्छा सा आपके मन में उठा होगा कि यहाँ पर न नमस्कार किया, न आशीर्वाद दिया और न ही वस्तु निर्देश किया कि काव्य प्रकाश में हमें किसका वर्णन करना है, तो यहाँ किस प्रकार का मंगलाचरण होगा, यह बात जानने के लिए आप सब लोग उत्सुक होंगे। और कवि की सृष्टि और ब्रह्मा की सृष्टि की ये जो भेद बताए हैं मम्मट ने, आचार्य मम्मट ने, वो भेद किस कारण से हैं और इन दोनों सृष्टियों की रचना करते हुए दोनों में से श्रेष्ठ किसको माना है, इस विषय को सुनने के लिए आप सभी लोग उत्कंठित होंगे। अपनी उत्कंठा को बनाए रखिएगा। कल पुनः हम इस मंगलाचरण पर विशेष चर्चा करेंगे। तब तक के लिए ओम शम।